जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। तो देखो, बोलचाल की भाषा में हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, हम लोग इस पार्ट को सीपीयू बोलते हैं। ये जो हमको दिख रहा है, ये जो सिस्टम हमको दिखाई दे रहा है, जनरली हम इसे सीपीयू बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक। और सीपीयू हम बोलते हैं इस प्रोसेसर को, सीपीयू बोलते हैं इस प्रोसेसर को, और वास्तव में सारे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का मेन काम यही करता है। जैसे हम लोग की बॉडी में ब्रेन होता है जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी रखता है, वैसे हमारे कंप्यूटर का ये सीपीयू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर। तो आजकल देखेंगे मार्केट में बहुत तरह के प्रोसेसर आते हैं। तो कंप्यूटर के फील्ड में अगर देखा जाए तो ये सीपीयू जो है मुख्य रूप से दो कंपनियां हैं जो बनाती है। एक कंपनी है इंटेल जो सीपीयू को बनाती है, इस प्रोसेसर को बनाती है, और दूसरी कंपनी है एएमडी। ठीक है, दो तरीके के सीपीयू हम लोग को मार्केट में दिखते हैं, एक इंटेल के दिखते हैं और दूसरे दिखते हैं एएमडी। ये दो अलग अलग कंपनियां जो प्रोसेसर को अपने हिसाब से डिजाइन करती है। जो इंटेल के सीपीयू आते हैं, इसे भी कई तरह के सीपीयू आपको दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहले के समय में आता था ड्यूल कोर सीपीयू, उसको बोलते थे डीसी, ड्यूल कोर। उसके बाद फिर नया सीपीयू आ गया, उसको बोला जाता है कोर टू डीओ, कोर टू डीओ। इस तरह के सीपीयू, ये सब इसके वर्जन है। फिर उसके बाद हम लोग के पास i3 के सीपीयू आ गए, कोर i3 के। फिर हम लोग के सीपीयू आ गए i5 के। ठीक। फिर उसके बाद आ गए i7 के। इस तरह से बहुत सारे सीपीयू मार्केट में आते हैं, बहुत सारे प्रोसेसर मार्केट में आते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की बनी हुई एक चिप होती है जो सारे इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये कंप्यूटर का ब्रेन है। जैसे हम लोग की बॉडी का ब्रेन होता है जो सारे डिसीजंस लेते हैं, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से सीपीयू को कंट्रोल करने के लिए इसे बनाया जाता है। पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग सीपीयू। तो सीपीयू ये कौन सा, ये प्रोसेसर को ही सीपीयू बोलते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा हम लोग क्या करते हैं, इसको सीपीयू बोलते हैं, जबकि इसका नाम है सीपीयू यूनिट। ये सीपीयू एक प्रकार की क्या है, यूनिट है। ठीक। अब वास्तव में सीपीयू है क्या, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है उसको समझना है। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसे हम कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहते हैं। ब्रेन का मतलब दिमाग, मेन कंपोनेंट हमारे सिस्टम का यही होता है, इसको हम बोलते हैं सिस्टम का ब्रेन। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का क्या है, ब्रेन है, दिमाग। ए यूनिट, ये क्या है, एक यूनिट है या कंपोनेंट है दैट इज यूज्ड फॉर प्रोसेस डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का मेन पार्ट कौन सा है, हमारा सीपीयू। ये हमारे सिस्टम में डेटा को एक्सेप्ट करता है और उसको इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारा सीपीयू। सीपीयू का और का क्या है, सीपीयू का वर्क है कंट्रोल ऑल डेटा प्रोसेसिंग। डेटा की प्रोसेसिंग से संबंधित सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है हमारा ये प्रोसेसर। हैंडल ऑल इनपुट, जितने इनपुट आ रहे हैं सबको हैंडल करता है। जितने सिस्टम से आउटपुट मिलता है उसको हैंडल करता है, और सिस्टम में होने वाले अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है हमारा सीपीयू। जितना भी हमारा इनपुट होना है उसको कंट्रोल करेगा, जितना आउटपुट है उसको कंट्रोल करेगा, और हमारे सिस्टम में जो भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल वर्क है, ये सारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल वर्क को भी चलाने का काम करता है हमारा, ठीक है, सीपीयू। ये सीपीयू का ही काम है। नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम केवल सीपीयू भी बोलते हैं, इसे हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, और इसे हम सेंट्रल प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे माइक्रो प्रोसेसर बोल दिया जाए, माइक्रो प्रोसेसर का मतलब इसलिए है, देखो माइक्रो शब्द का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा। माइक्रो शब्द का मतलब क्या होता है, छोटा, सूक्ष्म। इसकी साइज बहुत बड़ी नहीं होती है, इसलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया। जबकि पहले के जो प्रोसेसर होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। दिन प्रतिदिन जैसे से टेक्निक हमारी बढ़ती चली जा रही है, वैसे क्या हो रहा है, प्रोसेसर की साइज छोटा होता चला जा रहा है, और प्रोसेसर की साइज छोटा होने के साथ साथ उसकी
इफिशियंसी, उसकी कैपेसिटी, ये सब बढ़ता चला जा रहा है। बात समझ में आ रहा ना? तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा करता क्या है? माइक्रो प्रोसेसर हमारे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। जितने भी ऑपरेशन है, जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो, अर्थमेटिकल में कौन कौन से ऑपरेशन आते हैं? जोड़ने का, ऐड करने का, घटाने का, गुणा करने का, भाग करने का, ये सारा कैलकुलेशन कैसा होता है? अर्थमेटिकल। लॉजिकल में कौन से कैलकुलेशन आते हैं? जैसे कंपेयर का काम हो गया, बड़ा छोटा निकालना, ठीक, ये भी हमारा कौन सा ऑपरेशन है? लॉजिकल ऑपरेशन। ये सब कुछ हमारा सीपीयू ही परफॉर्म करता है। फिर स्टोर ऑल डेटा, ये सारे डेटा को होल्ड करता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करता है, सारे इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। और इस ऑल्टो कंट्रोल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन का फ्लो है उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है सीपीयू। यानी हमारे सिस्टम की मेन करता धरता यूनिट कौन है? यही सीपीयू, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखो सीपीयू का यहाँ डायग्राम दिया गया है, ठीक, यहाँ पे देखो इनपुट सेक्शन बनाया गया है, ये हमारा आउटपुट सेक्शन है, और ये हमारा स्टोरेज सेक्शन है, और सबके बीच में जो है सबको जोड़ने का काम हमारा करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चूंकि ये सबके मध्य में होता है इसलिए इसका नाम ही रखा गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक ऐसी यूनिट जो सबसे बीच सबको जोड़कर आपस में काम करे, वो हमारा कहलाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बस में आया? कीबोर्ड से इनपुट किया गया टेक्स्ट डेटा, माइक्रोफोन से इनपुट किया गया वॉइस डेटा, इस तरह के जितने भी डेटा होते हैं सब प्रोसेस होने के लिए सबसे पहले आते हैं सीपीयू में। जहां सीपीयू के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसकी प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आउटपुट स्क्रीन यानी मॉनिटर पे दिखाया जाता है। और जिस रिजल्ट को सेव करना है उसको हम स्टोरेज यूनिट यानी हार्ड डिस्क में या एसएसडी में भेज देते हैं, जहां पे हम उसको भेज कर सेव भी कराते हैं, और जरूरत पड़ने पर दोबारा उसको निकाल भी सकते हैं। इसको बोलते हैं सीपीयू का काम। सीपीयू का मेन काम क्या है? ये कीबोर्ड से या जितने भी इनपुट डिवाइसेज हैं सबसे डेटा लेना, डेटा एक्सेप्ट करना, डेटा को होल्ड करना, डेटा को प्रोसेस करना, और प्रोसेस करके रिजल्ट में कन्वर्ट करना, और उस रिजल्ट को स्टोरेज डिवाइस यानी हार्ड डिस्क एसएसडी में सेव करना और मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाना। यही सीपीयू का मेन काम। ठीक है, ये करता क्या? कीबोर्ड से जो भी टेक्स्ट डेटा आ रहा है उसको होल्ड कर लेता है, माइक्रोफोन से जो डेटा आ रहा है उसको होल्ड करता है, और होल्ड करने के बाद प्रोसेस होने के लिए उसकी प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद फिर उसके आउटपुट को हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पे भेज दिया जाता है। अब सीपीयू के पार्ट दे रखे हैं। सबसे पहला पार्ट है एएलयू। सीपीयू के भीतर के पार्ट्स हैं एएलयू, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या इसको अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी कहते हैं। दूसरा पार्ट है कंट्रोल यूनिट, इसको बोलते हैं सीयू। तीसरा पार्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी। फिर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और तीसरा है कैचे मेमोरी। ये तीन तरह की मेमोरी का इस्तेमाल सीपीयू के द्वारा किया जाता है। रीड ओनली मेमोरी, ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी और कैचे मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है सीपीयू। तो आगे चल के हम लोग इनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के बारे में देखेंगे। रोम में कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं, रैम का क्या काम है, ये सब चीजें। अब सबसे पहले हम लोग को देखना है कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है। देखो, सीयू वर्क बाय रिसीविंग इनपुट इंफॉर्मेशन दैट इज कन्वर्ट इनटू कंट्रोल सिग्नल। यानी ये इनपुट इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसको कंट्रोल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करता है, ये सीयू का काम होगा। सीयू डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, और प्रोसेसर में जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसको निर्देशित करता है, उसको डायरेक्ट करता है, उसको क्रियान्वित करता है। सीपीयू के कुछ और काम दिए गए हैं, लिखा है ये डेटा और इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफर को कंट्रोल करने के काम में आता है। यानी सीपीयू के किस पार्ट से कितना डेटा कितनी देर के लिए आना है, उसकी प्रोसेसिंग कैसी होनी है। अगर सीपीयू को 10 काम अचानक दे दिए गए तो सीपीयू किस काम को पहले करेगा, किस काम को कितनी देर तक करेगा, ये सब कुछ कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। बस में आया? अगर सीपीयू को हमने 3 काम दे दिया, हमने सीपीयू में कोई मूवी प्ले कर दिया, मूवी चल रहा है, सीपीयू में हम इंटरनेट चलाने लगे और उसी के साथ साथ टाइपिंग भी करने लगे, ये 3 काम में सीपीयू को दिया, तो ये सीपीयू शेड्यूल करता है कि हमें किस टास्क को कितनी देर तक कैसे करना है, सीपीयू के किस हिस्से को किस काम में लगाना है, कितनी देर तक लगाना है, सीपीयू के कितने पार्ट को कितनी देर तक कंज्यूम करना है, कितनी परसेंटेज एफिशिएंसी को हमें यूटिलाइज करना है, ये सब कुछ कंट्रोल करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ये समझो सीपीयू का एक प्रकार से क्या है, राइट हैंड है,
जो सीपीयू के सारे काम को करता है। ठीक है, इनपुट के किस कौन सी डिवाइस से इनपुट लेना है, प्रोसेस करने के बाद किस डिवाइस को आउटपुट भेजना है, स्टोर करने के लिए कहां पर भेजना है, ये सब कुछ करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर की सभी यूनिट को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने के लिए भी किया जाता है। जितने भी यूनिट है सबको कोऑर्डिनेट करता है, मैनेज करता है। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करता है और उन्हें इंटरप्रेट करता है, और उन ऑपरेशन को कंप्यूटर तक डायरेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को निकालेगा रैंडम रीड ओनली मेमोरी से, उस इंस्ट्रक्शन को भेजेगा प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद उसका रिजल्ट है उसको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाने का भी काम हमारा करता है ये कंट्रोल यूनिट। यह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करता है डेटा ट्रांसफर के लिए और स्टोरेज के लिए। ये कोई भी चीज प्रोसेस नहीं करता, ना ही कोई डेटा स्टोर करता है। यानी कंट्रोल यूनिट के पास अपनी कोई मेमोरी नहीं है, ये कोई प्रोसेस नहीं करेगा, ना कुछ स्टोर करेगा, सिर्फ सबको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसका काम ही है सीपीयू के सारे अन्य पार्ट्स को क्या करना, कंट्रोल करना। अब हम लोग को समझना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल ये बताता है कि सीपीयू में सीपीयू की वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। सीपीयू देखो सबसे पहले क्या करता है, कीबोर्ड और माउस से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, निकालता है, निकालने के बाद उसे डिकोड करता है, यानी उसको अपने भाषा में कन्वर्ट करता है। यूजर ने कहीं पर क्लिक किया, उस क्लिक करने का जो रिजल्ट होता है वो पहले उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको कैलकुलेट करेगा कि इसका प्रभाव हमारे किस एड्रेस पर पड़ रहा है, और फिर लास्ट में उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो देखो ये प्रोसेस होता है हमारे कंट्रोल यूनिट का, ये प्रोसेस है हमारे अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का, और ये प्रोसेस है हमारा मेमोरी यूनिट। देखो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट से जो कोड निकला जा रहा है उसको डिकोड करके भेज दे रहा है एएलयू में, एएलयू उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके उसको स्टोर करने के लिए भेज दिया जाएगा मेमोरी में। और अगर इस मेमोरी से कोई इंस्ट्रक्शन निकालना होगा तो इंस्ट्रक्शन निकालने का भी काम कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। यानी हमारा कीबोर्ड, माउस या जितने भी इनपुट डिवाइस है सारे हमारे डायरेक्टली जुड़ते हैं किससे, कंट्रोल यूनिट। अगर कीबोर्ड से कोई टेक्स्ट आ रहा है, माउस से कोई ऑप्टिकल डेटा आ रहा है, या माइक्रोफोन से कोई वॉइस डेटा आ रहा है, तो सारा डेटा सबसे पहले कहां पे जाता है, कंट्रोल यूनिट पे। कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करके प्रोसेस होने के लिए एएलयू भेज देता है, एएलयू उसको एग्जीक्यूट कराता है, एग्जीक्यूट कराने के बाद फिर प्रोसेस होने के बाद स्टोर करने के लिए कहां पे जाता है, मेमोरी यूनिट में। अगर मेमोरी से कोई पुरानी फाइल निकालनी है तो वहां पे भी कंट्रोल यूनिट हमारा इस्तेमाल होता है। इसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग साइकिल। ये तीनों यूनिट साथ में मिलकर काम करते हैं। ये तीनों यूनिट क्या है, साथ में मिलकर काम करते हैं। कंट्रोल यूनिट का काम है इंस्ट्रक्शन को फेच करना, उसको डिकोड करना, डिकोड करके भेज देना एएलयू में। एएलयू का काम उसको प्रोसेस करके रिजल्ट में कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करके उसको स्टोर करा देना मेमोरी में, और मेमोरी से फिर इंस्ट्रक्शन निकालना होगा तो कंट्रोल यूनिट का काम। इस तरह से ये तीनों चीजें आपस में मिलकर चलते हैं। अब हम लोग को देखना है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। या अरिथमेटिक या लॉजिक यूनिट, इट इज ए डिजिटल सर्किट, ये एक डिजिटल सर्किट है यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए बनाया जाता है। ALU is also called core of CPU। ये CPU का कोर कहा जाता है, CPU का मेन पार्ट यही है, CPU का राइट हैंड ALU है, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, देखो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के भी दो सब सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन कहलाता है अरिथमेटिक सेक्शन और दूसरा सेक्शन कहलाता है हमारा लॉजिकल सेक्शन। अरिथमेटिक सेक्शन क्या है, अरिथमेटिक सेक्शन का फंक्शन ये है कि ये सभी अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे जोड़ना, एडिशन, सबट्रैक्शन घटाना, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना, डिवीजन कर भाग देना को परफॉर्म करती है। ये सभी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को ऊपर बताए गए ऑपरेशन को रिपीटेटिव यूज कर ही जाता है, यूज किया जाता है। लॉजिकल सेक्शन क्या है, ये लॉजिक सेक्शन का मुख्य फंक्शन होता है, ये सभी लॉजिक ऑपरेशन जैसे कंपेयर हो गया, सेलेक्टिंग हो गया, मैचिंग हो गया, मर्जिंग हो गया, इस तरह का काम करता है। कंपेयर का मतलब तुलना करना, दो नंबर से इनपुट कर दिया उसको कंपेयर करके बता देगा कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर
बड़ा है। सेलेक्ट करना, दो में से किसी एक को सेलेक्ट करना रहे तो भी काम ये करता है। मैचिंग करना, उसको कंपेयर करना, ये सब कुछ काम हमारा करता है कौन? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ये देखो मशीन साइकिल है। मशीन साइकिल में सबसे पहला स्टेप है कि फेच द इंस्ट्रक्शन फॉर मेमोरी, यानी हमारी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को निकालना। कोई निर्देश आता है मेमोरी में, मेमोरी से इसको निकालता है। और फिर उसका सेकंड, डिकोड इंस्ट्रक्शन इनटू कमांड, ये जो इंस्ट्रक्शन आ गया इसको कमांड में कन्वर्ट करना। स्टेप 3 होता है एलयू का, जो एग्जीक्यूट करता है कमांड को। और स्टेप 4 होता है स्टोर रिजल्ट इन मेमोरी, जो रिजल्ट बनता है उसको मेमोरी में वापस रख दिया जाता है। अब है मशीन साइकिल। 4 स्टेप टू मशीन साइकिल। मशीन साइकिल में 4 स्टेप्स होते हैं। डेटा को फेच करना, डेटा को डिकोड करना, डेटा को एग्जीक्यूट करना और एग्जीक्यूट किए गए डेटा को स्टोर करना। लिखा है रिट्राइव एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को निकालने को बोलते हैं फेच करना। मेमोरी इंस्ट्रक्शन जो है उसको क्या बोलते हैं? फेच करना। डिकोड मतलब ट्रांसलेट द रिट्राइव इंस्ट्रक्शन इनटू सीरीज ऑफ कंप्यूटर कमांड, जो इंस्ट्रक्शन आया उसको कंप्यूटर के कमांड के रूप में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है एलयू, और स्टोर करने के लिए वापस भेज देता है हमारे क्या? कंप्यूटर की मेमोरी। अब जो हमारी सबसे लास्ट यूनिट है वो है हमारी मेमोरी यूनिट, या इसको बोलते हैं हम लोग स्टोरेज यूनिट। यह प्रोसेसिंग के जरूरत हुए सभी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। जितना भी डेटा और इंस्ट्रक्शन हमारे इस्तेमाल हुए प्रोसेसिंग में उसको स्टोर करेगा। इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करेगा, फाइनल रिजल्ट को भी स्टोर करेगा, ठीक है। और ये आउटपुट को भी हमारे मेमोरी में ट्रांसमिट करने का काम करेगा हमारा मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो ये था सीपीयू के कुछ यूनिट जिनके माध्यम से सीपीयू हमारा काम करता है, ठीक है। सीपीयू मुख्य रूप से यही 3 यूनिट है, एएलयू अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, और तीसरा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट हमारी कनेक्टेड होती है रोम से, रैम से और कैचे मेमोरी से, ठीक, जिनका अलग अलग वर्क होता है। आगे मेमोरी के लेसन इसको और डिटेल में हम लोग देखेंगे। सीपीयू का कुछ आइडिया पता चला? सीपीयू मतलब वो प्रोसेसर जो इनपुट को आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करता है। ये इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट था कि सीपीयू के भीतर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ये उसके नाम और इस तरीके से काम होता है, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिकल का चीज हम लोग देखते हैं। देखो आज हम लोग को देखना है स्टार्ट मेनू के बारे में। स्टार्ट मेनू क्या है आप लोगों को पहले से पता होगा, और स्टार्ट मेनू में हम लोग को 6 प्रैक्टिकल देखने हैं। सबसे पहले हाउ टू चेंज द कलर ऑफ स्टार्ट मेनू। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि स्टार्ट मेनू होता क्या है। क्या हुआ? होगा जाएगा चेंज, अभी चेंज करके देखा जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हम दोबारा बता दे रहे हैं, अभी हम चेंज करवाते हैं, परेशान नहीं। पहले देखो ध्यान से, जिन कंप्यूटर में ग्राफिक्स के ड्राइवर नहीं इंस्टॉल होते उसमें कलर चेंज होने में दिक्कत होती है। तो अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक्स का ड्राइवर इंस्टॉल है तो कलर चेंज होने में दिक्कत नहीं होगी। कैसे इंस्टॉल करना हम बता देंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले आज हम लोग को देखना है स्टार्ट मेनू, इसको सिंपल भाषा में स्टार्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो स्टार्ट मेनू क्या है वो चीज समझिए, और उसके साथ साथ हमें इतने सारे ऑप्शन के बारे में समझना है। देखो हमने आपको बताया था जिस समय सिस्टम ऑन होता है सबसे पहली जो स्क्रीन आती है बोलते हैं डेस्कटॉप, ये सबको बताया गया था। डेस्कटॉप में जो सबसे नीचे की पट्टी है इसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? टास्क बार, ठीक। टास्क बार के भी कुछ सेक्शन बनाए गए हैं ना, पता है आप लोगों को? टास्क बार में भी कुछ सेक्शन बनाए गए हैं, ठीक। इन सेक्शन का भी यूज हम लोग को करना होगा। जैसे देखो टास्क बार में सबसे कॉर्नर में ये बटन है, सबसे कॉर्नर में ये बटन है, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा बटन? स्टार्ट। उसके बाद ये जो डिब्बा दिख रहा है आप लोगों को, इसे क्या है? इसे बोलते हैं सर्च बॉक्स।
सर्च बॉक्स मोड। ठीक, ये हमारा क्या है, ये छोटा सा कोई काम किया हुआ है सेट हुआ है। इसको बोलते क्या है, क्या है ये बताए थे। हाँ हाँ, इसको बोलते हैं टास्क व्यू, इसे बोलते हैं टास्क व्यू। व्यू मतलब क्या होता है, देखना। टास्क मतलब काम। आपने कंप्यूटर में जो भी काम किए हैं, अगर सबको देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये आपका फाइल एक्सप्लोरर, इसे बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ये सब एप्लीकेशन के क्या है, आइकन दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो एरिया है यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया ये आपका है नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका होता है डेट और टाइम। ये ऑप्शन आपको दिया जाता है डेट और टाइम। ये हमारे टास्क बार के पार्ट है, बात समझ आ रहा ना, ये हमारे टास्क बार का पार्ट है। आज हम लोग को देखना है स्टार्ट मेनू के बारे में। ध्यान से देखिए, जब हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये जो मेनू खुलता है इसे बोलते हैं लोग स्टार्ट मेनू। और इन स्टार्ट मेनू में ये जो सेक्शन बनाए गए हैं इन्हें बोलते हैं टाइल्स। स्टार्ट मेनू में ये जो सेक्शन बनाए गए हैं इन्हें बोलते हैं टाइल्स। ये टाइल्स वास्तव में सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे आइकन होते हैं जो अरेंजमेंट कर दिए जाते हैं रेक्टेंगुलर शेप। इन्हें क्या बोलते हैं, टाइल्स। ये पूरा का पूरा जो एरिया है, यही एरिया हमारा कहलाता है स्टार्ट मेनू। ठीक, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा क्या करता है, स्टार्ट मेनू। ठीक, और ये जो छोटे छोटे दे रखे हैं ये हमारे टाइल्स। और यहाँ पर पूरी की पूरी एप्लीकेशन की लिस्ट आपको दिख रही है, ये पूरी की पूरी ऐप की लिस्ट यहाँ से बस में। यहाँ पे पावर का बटन आपको दे रखा है, ये सेटिंग का आइकन दे रखा है, पिक्चर का ऑप्शन दे रखा है, यूजर अकाउंट के ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिए। तो आज हम लोग को इन्हीं के बारे में समझना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, देखो जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ये मेनू खुलेगा, इसे बोलते हैं स्टार्ट मेनू। अगेन आप यहाँ क्लिक करेंगे मेनू गायब हो जाएगा, एक बार क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेनू होगा। इनको हम बोलते हैं टाइल्स। इन टाइल्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो टाइल्स हमारे क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये टाइल्स हमारे ओपन हो जाते हैं। हम इन टाइल्स के आइकन को भी चेंज कर सकते हैं, हम इन टाइल्स के आइकन को भी चेंज कर सकते हैं। देखो टाइल्स को मूव करा सकते हैं, किसी टाइल की जगह चेंज कर सकते हैं, इसमें और ज्यादा टाइल्स हम ऐड कर सकते हैं, पुराने टाइल्स को मूव करा सकते हैं, इनकी साइज को भी चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इनके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों का प्रैक्टिकल आज हम लोग को देखना है स्टार्ट बटन। किसी का क्वेश्चन आ गया क्या है सर, वीडियो रुका हुआ है, शेयर तो किए नेटवर्क कमजोर होगा। नेटवर्क हमारे यहाँ बढ़िया है। वीडियो रुका हुआ है, स्क्रीन शेयर ही है। चलिए अब इन स्टार्ट मेनू का प्रैक्टिकल देखते हैं। स्टार्ट मेनू में सबसे पहला प्रैक्टिकल है हाउ टू चेंज द कलर ऑफ स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू का कलर हम कैसे चेंज करते हैं, देखिए बाय डिफॉल्ट जब स्टार्ट पे क्लिक करते हैं इस समय इसका कलर देखो कुछ ब्राउन वो दिख रहा है, ग्रे टाइप का, बिल्कुल ब्लैक नहीं है, ग्रे टाइप का दे रखा है। अगर इसे चेंज करना है तो आपके सामने बढ़िया ऑप्शन है, विंडोज के साथ आई बटन प्रेस करिए, यहाँ आ जाएगा सेटिंग। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा आपको पर्सनलाइजेशन। ठीक, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टार्ट। स्टार्ट को थोड़ा सा ड्रैग करते नीचे लाइए, ये देखो स्टार्ट मेनू आपको दे रखा है। लेकिन अगर इसका कलर चेंज करना है तो आप आ जाइए कलर्स पर, और कलर्स पे आने के बाद
ठीक है, यहाँ पे देखो कई सारे कलर दे रखे हैं, आप यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट कर लीजिए। कस्टम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाइए, ये स्टार्ट और टास्क मैनेजर वाले टास्क बार वाले ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए। ठीक है, अब कलर चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने ग्रीन कलर पे टिक किया, देखो ग्रीन पे क्लिक किया, अब देखो नीचे हमारे टास्क बार का कलर भी चेंज हो गया, और स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे तो इसका भी कलर देखो ग्रीन हुआ ना चेंज। नहीं हो रहा था ना उस बार। इसका डेस्कटॉप वाला भी जैसे हो जाएगा। हाँ डेस्कटॉप वाला कलर और स्टार्ट मेन्यू का कलर हाँ, वो अभी सेम मैच करा रहे हैं। पहले ये देखिए, आपको जाना कहाँ पर है, विंडोज के साथ आई ऑप्शन, सेटिंग पे जाना है, पर्सनलाइजेशन पे जाना है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो खाली जगह पर राइट क्लिक करिए, पर्सनलाइज पर आ जाइए, और पर्सनलाइज पे आने के बाद आप आ जाइए कहाँ पर, कलर पर। कलर पर आने के बाद सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए और इन ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए। ये जो दे रखा है स्टार्ट टास्क बार, इन सब पे क्या करिए, टिक लगा दीजिए, तभी ये काम करेगा। और यहाँ से जिस कलर पे आप क्लिक करेंगे उसी कलर का आपका स्टार्ट मेनू भी हो जाएगा, और उसी कलर पे आपका टास्क बार भी हो जाएगा। देखो ये हमारा हो गया टास्क बार, देखो रेड हो गया ना। ये चेंज करने का तरीका है। अपने स्टार्ट मेनू का कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर उसका चेंज कर सकते हैं। जो कलर आपको बेहतर लग रहा है वो कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए, और वो कलर आपके स्टार्ट मेनू में क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने एक कलर एक यहाँ पे लगा दिया, हमारा चेंज हो गया कलर। अब देखो यहाँ पर देखो छोटे छोटे टाइल्स आपको दिख रहे हैं। अगर इन टाइल्स का साइज आपको चेंज करना है तो सबसे बेटर तरीका है, आप टाइल्स पर राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद रिसाइज के ऑप्शन पे जाइए, और यहाँ इतने साइज आपको दिखाई देगा। देखो अगर हमने इसको कर दिया स्मॉल तो बहुत छोटा हो जाएगा, देखो इतना छोटा आइकन हो गया, हुआ ना छोटा, केवल टाइल छोटा होगा। राइट क्लिक करिए, हमने रिसाइज पर आ गए, हमने कर दिया मीडियम, तो ये देखो मीडियम साइज का होगा। हमने राइट क्लिक किया और हमने कर दिया वाइड, तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा, ये देखो वाइड। हमने राइट क्लिक किया, रिसाइज कर दिया, और इसको हमने कर दिया लार्ज, ये हो गया लार्ज, इतना बात समझ आ रहा ना। किसी भी आइकन का कलर हम चेंज, साइज चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी टाइल्स का अगर चेंज करना है तो आप उस टाइल्स पर राइट क्लिक करिए, रिसाइज पर आइए, इतने सारे विकल्प आपको दिखाई देंगे। ठीक, तो जो सिस्टम के टाइल्स हैं उसमें साइज का 4 विकल्प दे रखा है। जो सिस्टम के टाइल्स हैं, जैसे सिस्टम हो गया, स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, वाइड हो गया, लार्ज हो गया। मीडियम कर दिया तो मीडियम साइज का ये आ गया। लेकिन जो एप्लीकेशन में बाद में ऐड किए हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिसाइज पर जाएंगे तो यहाँ सिर्फ 2 दिखेगा, एक स्मॉल और दूसरा मीडियम। स्मॉल हो जाएगा छोटा और मीडियम हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, स्मॉल और मीडियम में यही फर्क है। जरा सा एक मिनट, फोन आ रहा है। ठीक, तो अब यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ से स्टार्ट मेनू के बारे में लोग सीख रहे थे। स्टार्ट पे क्लिक किया टाइल्स, ठीक, और इन टाइल्स को मिनिमाइज कर। अब ठीक, आप लोग का पूरा दिमाग वहीं पर, जो पढ़ा रहे हैं साइज चेंज करे वो नहीं समझ में आता। हाँ देखो, तो जो सिस्टम की एप्लीकेशन है उनपे राइट क्लिक करके रिसाइज करेंगे, 4 पार्ट आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो एप्लीकेशन बाद में हमने ऐड किया है उसको अगर आप राइट क्लिक करके और रिसाइज करेंगे तो वहां पे सिर्फ आपको 2 ही ऑप्शन दिखेंगे, या तो स्मॉल या तो मीडियम। स्मॉल हो जाएगा छोटा और मीडियम हो जाएगा, जो साइज इस समय दिख रहा है आपको वही मीडियम साइज। टाइल्स को हम व्यवस्थित करके भी रख सकते हैं, यहाँ से इसको मूव करा के हम यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ से मूव करा के यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ मूव करा के यहाँ पे रख सकते हैं। जिन टाइल्स का यूज हमें नहीं करना, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, हम उसको राइट क्लिक करके अनपिन कर सकते हैं। अनपिन करते ही यहाँ से ये गायब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लाके अपनी एप्लीकेशन को सेट कर सकते हैं। तो जिन एप्लीकेशन का यूज हमें बार बार करना होता है, बेहतर है कि उसको हम यहाँ पे ले आके सेट कर दें। तो यहाँ पर किसी एप्लीकेशन को लाना होगा तो उसका सबसे सरल तरीका है, पहले आप प्रोग्राम की लिस्ट में जाइए,
उन एप्लीकेशन को सर्च करिए, और सर्च करने के बाद जिस एप्लीकेशन को आप लाना चाहते हैं उस एप्लीकेशन पर राइट क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पिन का। जैसे मान लो ये सेटिंग है, हम इसको स्टार्ट में लाना चाहते हैं तो हमने पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ये सेटिंग देखो यहाँ पर आ गया, दिख रहा है ना। इस तरह जो जो एप्लीकेशन आपको स्टिकी नोट्स चाहिए आप राइट क्लिक करिए पिन कर दीजिए, यहाँ पे देखो आ गया। टैली चाहिए राइट क्लिक करिए पिन कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। तो जो एप्लीकेशन आपको चाहिए जिनका यूज आपको बार बार करना हो, तो हमें जूम का इस्तेमाल बार बार करना हो तो हम राइट क्लिक करेंगे पिन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो पिन मतलब ले आना, अनपिन का मतलब हटाना। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, हमने ये देखा साइज चेंज कैसे होगा, हमने ये देखा कि साइज चेंज कैसे होगा, और हमने ये देखा कि हमारा एप्लीकेशन आएगा कैसे, पुराना कोई एप्लीकेशन है स्टार्ट मेनू से हटाना है तो कैसे हटेगा। उसके बाद स्टार्ट मेनू की साइज को भी हम बढ़ा सकते हैं, यहां से हम ड्रैग करके इसकी साइज को और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। ये देखो इसकी हाइट को भी बदल सकते हैं, यहां से इसकी हाइट को भी कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट मेनू की हाइट को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं, यहां से इसकी विड्थ को कम और ज्यादा कर सकते हैं, और इतना ही नहीं अगर हम चाहें तो इसको फुल स्क्रीन में ले आ सकते हैं। कैसे, आप खाली जगह पर राइट क्लिक करिए, चले आइए पर्सनलाइज पर, पर्सनलाइज पर आने के बाद आपको मिलेगा स्टार्ट वाले ऑप्शन पे करिए क्लिक, और क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन, यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन। जैसे यहाँ पे फुल स्क्रीन को ऑन कर देंगे आप, उसके बाद स्टार्ट मेनू खुलेंगे, देखो पूरे फुल स्क्रीन में आ गया, दिख रहा है ना, ये स्टार्ट आ गया आपका फुल स्क्रीन में। तो ये सेटिंग ज्यादातर वो लोग इनेबल करते हैं जिनके लैपटॉप में टच स्क्रीन लगी हुई है, तो ऐसे स्क्रॉल करके चलाने का काम आता है। जैसे विंडोज 8 आता था उसका स्टार्ट मेनू फुल स्क्रीन में रहता ही था, बात समझ में आ रहा ना। तो यहां से हम इसको फुल स्क्रीन में कर सकते हैं, ये देखो यहाँ से प्रोग्राम की लिस्ट भी देख सकते हैं, फुल स्क्रीन में ला सकते हैं। ये हो गया फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन को हटाना है तो आप यहाँ से यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन को बंद कर दीजिए, अब स्टार्ट मेनू आपकी एक स्क्रीन में इस तरह से दिखाएगा। ठीक है, ये आपका स्टार्ट मेनू की सेटिंग्स कुछ हो गई। तो पहले हमने क्या सीखा, हाउ टू चेंज द कलर ऑफ स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू का कलर कैसे चेंज करते हैं। फिर हमने देखा हाउ टू पिन एन ऐप टू स्टार्ट मेनू, किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट मेनू में लाते कैसे हैं भाई, जिस एप्लीकेशन को लाना है आप उसको सर्च कर लीजिए। मान लो को पावर पॉइंट का यूज बार बार करना पड़ता है तो हम यहाँ सर्च में आएंगे और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे पावर पॉइंट, तो ये एप्लीकेशन हमको दिखेगा, हम राइट क्लिक करके और यहाँ पिन टू स्टार्ट कर देंगे, और जैसे पिन टू स्टार्ट करेंगे अब स्टार्ट मेनू में पावर पॉइंट हमको दिखने लगेगा। हमको रोज टाइपिंग करना है तो हम यहाँ सर्च कर लेंगे टाइपिंग, ठीक, ये टाइपिंग मास्टर हो गया। राइट क्लिक करिए और यहाँ पे इसको पहले आपको सर्च करना ये है कहाँ पर, ओपन फाइल लोकेशन पर आ जाइए, तो ये देखो आपको दिख रहा है शॉर्टकट पिन टू स्टार्ट का ऑप्शन यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके पिन टू स्टार्ट कर देंगे तो ये आपका स्टार्ट मेनू में शॉर्टकट बन के आ जाएगा। ये देखो आ गया। साइज छोटा बड़ा करना है राइट क्लिक करिए, रिसाइज पर आइए और इस्तेमाल कर दीजिए, ठीक, साइज करिए रिसाइज करिए और यहाँ मीडियम कर लीजिए। क्या चीज, एक साथ सबका नहीं कर सकते, सबको अलग अलग करना पड़ेगा, एक साथ सबको करने का विकल्प नहीं दे रखा है। राइट क्लिक करना है आपको, रिसाइज पे आना है और यहाँ पे इस्तेमाल कर देना है, छोटा राइट क्लिक रिसाइज, और अगर यहाँ से इसको हटाना है तो राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद आप क्या कर दीजिए अनपिन, अनपिन करने से हट जाएगा। जिन एप्लीकेशन की जरूरत आपको है उनको आप यहाँ पे रख सकते हैं, जिन एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है उनको आप यहाँ पे हटा सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर हमको लगातार चाहिए होता है तो कैलकुलेटर राइट क्लिक करके और हम क्या करेंगे पिन कर देंगे, ऑलरेडी पिन है। कैलेंडर हमको चाहिए तो कैलेंडर राइट क्लिक करके हम क्या करेंगे पिन कर देंगे। कैमरा चाहिए राइट क्लिक करके पिन कर देंगे। क्लॉक चाहिए राइट क्लिक करके पिन कर देंगे। तो जिन एप्लीकेशन की जरूरत है उन्हें हम राइट क्लिक करके यहाँ पिन अप कर देंगे, और जिनको हटाना हटा सकते हैं, इसकी हाइट को यहाँ से बढ़ा सकते हैं और इसकी विड्थ को भी हम चेंज कर सकते हैं। और कौन सेटिंग दे रखा है, एक है शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेनू।
देखो जब स्टार्ट मेनू पर आप क्लिक करें तो ये ऐप लिस्ट है, ये बीच का जो स्क्रीन है ये क्या है, इसे बोलते हैं ऐप लिस्ट। यहाँ सारे एप्लीकेशन आपके हैं, आपके कंप्यूटर के जितने भी एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन यहाँ पे लाइन बाय लाइन शो होते हैं, अल्फाबेटिकल सब सॉर्ट है। पहले देखो ए से है, फिर बी से कोई नहीं है तो सी है, सी के बाद डी ई नहीं है तो एफ के बाद जी है सीधे। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये सारे हमारे क्या है, सॉर्टेड है। अल्फाबेटिकल क्या है, ये सब सॉर्ट है, डब्ल्यू वाला एक साथ ना, इस तरह सब सॉर्टेड है। तो ये अगर एप्लीकेशन की लिस्ट हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ आने के बाद हम कर देंगे, हटा देंगे सो ऐप इन स्टार्ट मेनू। ऐसा करने से हमारा देखो स्टार्ट मेनू से एप्लीकेशन की लिस्ट क्या हो गई, गायब। लाना है वापस हम आएंगे और शो ऐप इन स्टार्ट मेनू इसको कर देंगे। ये है शो रिसेंटली एडेड एप्स, जो ऐप आपने रिसेंटली इंस्टॉल किया है अगर उसको स्टार्ट मेनू में लाना चाहते हैं इस पे टिक लगा देंगे तो रिसेंटली जो भी इंस्टॉल करेंगे सब स्टार्ट मेनू में आ जाएगा। फिर उसके बाद है शो मोस्ट यूज्ड ऐप्स, अगर इसको आप ऑन कर देंगे तो जिस एप्लीकेशन का यूज आप बार बार करते हैं वो एप्लीकेशन यहाँ रिसेंट यूज में दिखाएगा। जैसे रिसेंट यूज में भी क्या विनरार दिखा रहा है, तो जब इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो उसके बाद जितने भी एप्लीकेशन जिनको इस्तेमाल बार बार करें, मान लो हर दिन आप MS वर्ड का इस्तेमाल करें तो रिसेंट यूज हो गया, इसकी हिस्ट्री एक दिन में नहीं बनेगी, इसकी हिस्ट्री लगातार यूज करते करते बनेगी, तो उसको आप यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें प्रैक्टिकल में और क्या देखना है, हाउ टू शो हाइड ऐप इन स्टार्ट मेनू, हाउ टू शो हाइड ऐप मेनू ऑन स्टार्ट मेनू, ये हमने बता दिया। ऐप मेनू को लाएंगे कैसे और हाइड कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो इस समय एप्लीकेशन मेनू दिख रहा है और इसको हाइड करना है तो वही पुराना तरीका, आप विंडो से राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद आप चले जाइए कहाँ पर, पर्सनलाइज में, और पर्सनलाइज में आने के बाद स्टार्ट पर आ जाइए। यहाँ पे जिसको इनेबल डिसेबल करना है आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन की लिस्ट नहीं चाहिए तो आपने इसको बंद कर दिया, आप एप्लीकेशन की लिस्ट यहाँ पे शो नहीं हो रही है। एप्लीकेशन की लिस्ट चाहिए तो आपने इसको ऑन कर दिया। हाउ टू चेंज द साइज ऑफ टाइल्स, टाइल्स का साइज चेंज करने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, हाउ टू स्टार्ट यूज स्टार्ट मेनू इन फुल स्क्रीन, स्टार्ट मेनू को फुल स्क्रीन में कैसे लाते हैं। ठीक, और हाउ टू सेट विच फोल्डर अपीयर ऑन स्टार्ट, हमें अगर ये सेट करना हो कि हमारे कौन से फोल्डर को स्टार्ट में लाना है तो हम उसको यहाँ से ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं, मान लो हमें डाउनलोड्स का फोल्डर स्टार्ट मेनू में लाना है तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा पिन टू स्टार्ट। ऐसा करने से आप देखेंगे डाउनलोड्स का फोल्डर भी स्टार्ट मेनू में दिखने लगेगा। यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए तो आपको डाउनलोड्स का फोल्डर भी आपको दिखने लगेगा। ये देखो स्टार्ट मेनू, और यहाँ पे आप हमने क्या किया था, अभी डाउनलोड देखो, ये डाउनलोड का फोल्डर यहाँ पे आ गया, फाइल्स के रूप में आ गया। हम यहाँ पे आते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर को लाना चाहते हैं, राइट क्लिक किया और पिन टू स्टार्ट। अब आप यहाँ पे आके देखिए तो आपको यहाँ पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे शो होने लगे। बात समझ में आ रहा ना, जिस फोल्डर को यहाँ पे लाना है उस फोल्डर पे आप राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद पिन टू स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। स्क्रीनशॉट पे हमने क्लिक कर दिया, अब स्क्रीनशॉट भी हमारा यहाँ पे क्या है, दिखने लगा। ये स्टार्ट मेनू में हम उन चीजों को रखते हैं जिनका यूज हमें बार बार करना है, जिनका यूज हमें बार बार करना है। यहाँ देखो लेफ्ट में यूजर अकाउंट भी दिख रहा है कि हमारे कंप्यूटर में GIT नाम का यूजर अकाउंट है। अकाउंट की सेटिंग चेंज करनी यहाँ कर सकते हैं, यूजर अकाउंट हम आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को तब समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, सेटिंग ये सब जानते ही हैं आप लोग। तो ये हो गया स्टार्ट मेनू का प्रैक्टिकल। इतना प्रैक्टिकल आज आप लोगों को बताया गया, 6 प्रैक्टिकल हमने आपको बताया है। इन 6 प्रैक्टिकल में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, हो जाएगा। इसको लिखवाने की जरूरत है कि खुद से कर लेंगे आप लोग, हाँ हो जाएगा। किसको किसको लग रहा है कि लिखवा दिया जाए, अगर कहिए तो नोट करवा दें, नोट करवा दें, नहीं तो लैब में जाने के बाद भूल जाओगे क्या करना है। ये भी सबसे बड़ी